क्या बदजौकी है? खैरियत हुई कि कार में थी, अगर पैदल होती तो वो इसला देता कि याद रखनी जिंदगी भर सज्जाद अहमद फीतना को। अबे तू क्या इसलाह देता, तेरे तो अपने शेरों में सकता पड़ता है। खुद तो सड़क के बीच में चल रहा था। उन बिचारियों का क्या कसूर है? हाय, उन बिचारियों का क्या कसूर है? यार आरजू, तुम हर वक्त सिन्फ नाजुक यानी लड़कियों की जायज और नाजायज हिमायत करते रहते हो। आखिरी क्या बदजौकी है? नजमा, आज तुम्हें आरजू साहब की एक ताजा गजल सुनवाती हूँ। क्या बात की है निगार, जीती रखो। क्या ख्याल है? नहीं नेकी और पूछ पूछ। भाई नजमा, ये आरजू साहब होंगे कोई 60-70 साल के बुड्ढे खूसुट, चुंदी आंखों पर धुंधला सा चश्मा, गंजा सर, फटी हुई अचकन, बात बात पर खाऊं खाऊं करते हो। बस बस, गौर ना करो, जल्दी से टेप रिकॉर्डर ऑन करो। टकरा गई नजरें जो सरे राह किसी से, नजराना दिल पेश किया हमने खुशी से। क्या बदजौकी है? लब हिल नहीं रहे हैं और आवाज आ रही है। कहाँ से बोल रहे भाई? ताज्जुब है, गजल भी मेरी है और आवाज भी मेरी। गजल तो तुम्हारी है मगर लो आवाज भी बंद हो गई। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। आओ देखें है क्या। कर दिया ना खराब, बार बार छेड़ रही। हमने जान के थोड़ी किया है, हो गया तो हम क्या करें। सारी गजल का मजा किरकिरा कर दिया इस बदजौक ने। भाई मानते हैं तुम बड़ी ताज्जुब हो, बस चल गई। देखो नजमा, तुम्हारा तरन्नुम भी अच्छा खासा है और आरजू का दीवान भी तुम्हारे पास है। हाँ बे नजमा, हो जाए भाई, हमें तो माफी करो। देखो नजमा, हम अपनी जान की कसम दे देंगे, जान की कसम न देना नहीं। तुम्हारी जान हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो फिर सुनाओ। अच्छा टकरा गई नजरें जो सरे राह किसी से, नजराना दिल पेश किया हमने खुशी से, टकरा गई नजरें जो। यानी अब जनानी आवाज में शुरू हो गए। कितनी प्यारी आवाज। ये हजरत तो आरजू से मजनू बन गए। जब से मिले यार है जज्बात का आलम, वो जब से मिले यार है जज्बात का आलम, हम कैसे भुलाए वो मुलाकात का आलम, कुछ अहद किए हमने बड़ी सादा दिली से, टकरा गई नजरें जो।
वाह वाह नजमा, जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। जाने आरज़ू, कैसी है? कदमों की खाक रुमाल में बांधी जा रही है। ये रुमाल उनका है, गिर गया है। गिर गया है? अरे गिराया गया है। तुम इन लड़कियों की नफ्सियात नहीं समझते। जहाँ कोई दिल पसंद लड़का देखा, झट से रुमाल गिरा दी। वो कहीं करीब ही होंगी। चलो रुमाल वापस दे। लाओ मुझे दो। आज जरा जनाने रुमाल से ही नजला बहलाया जाए। ये ना कर, ये रुमाल कोई झाड़न वाड़न ढूंढो। चलो मिलके कोई झाड़ा नहीं ढूंढे लेते। स्टार्ट होने की एक ही तरकीब है। वो क्या? उतर के थोड़ा सा धक्का लगा दो। ना भाई, हम पैदल चले जाएंगे, ये धक्का वक्का हमसे नहीं लगेगा। हाँ, वो दो शरीफ आदमी आ रहे हैं, उनसे कह के देखते हैं। देख लो। भाई साहब, ए भाई साहब। जा भाई, तुझे याद किया जा रहा। रुमाल जनाब के सीने से लगा हुआ है, याद मुझे किया जा रहा है। भाईजान, जरा तशरीफ लाइए। जा भाई, बहन बुला रही है। सारी बहनें हो गई। हाजिर हुआ आपाजान। क्या बज़ौकी है? आप सूरत से बेहद शरीफ और खानदानी दिखाई देते हैं। अच्छा साहब, मुझे अपने खानदानी होने में एतराज है। अब फरमाइए। माफी चाहती हूँ, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, जरा धक्का लगा दीजिए। क्या बज़ौकी है? क्या समझाया आपने हमें? आपको हमने अपना भाई समझा है। बड़े अफसोस की बात है भाईजान, आप अपनी बहन की मदद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप जरा गाड़ी में बैठ के देखें। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं आपकी कुछ मदद करूं? आप मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं। एक बहन ने एक भाई की गैरत को ललकारा। आप दूर खड़े होकर एक भाई की गैरत का तमाशा देखें। मर गए। क्या बज़ौकी है? ओ आपाजान, अरे मुंह तो धुलवाती जाओ। खूबसूरत लगता हूँ। बहुत प्यारा। अभी तो मैं आपको लाहौर नहीं जाने दूंगा भाभी जान। अगले हफ्ते निगार की सालगिरह है, उसमें शिरकत करने के बाद आप लाहौर जा सकती हैं। शौकत भाई, नाहिद से पूछने के बाद ही इसका जवाब दे सकती हूँ। आप वकार से पूछिए। क्या ख्याल है वकार मियां आपका? अपना क्या है किबला, जैसे एक अंश घर रहे वैसे रहे विदेश। जो राय हमारी हमशीरा अजीजा नजमा बेगम की, सो हमारी। क्या हो गया तुम लोगों को? अजब बेहूदगी है, बताती कुछ नहीं और बेवारों की तरह हंसे जा रही है। अम्मी जान, एक बहुत दिलचस्प बात है। हम भी तो सुने, वो क्या बात है? भाईजान मैं बताती हूँ आपको। नहीं वकार भाई, कोई बात नहीं। वाह, बात क्यों नहीं है? बात ये है भाईजान कि निगार की गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। क्या बज़ौकी है। बदतमीज। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शैफ्ता। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। अब कहाँ आग लग गई? फायर ब्रिगेड बुलाया जाए। जब तक किसी की आरजू थी तो आरजू थे, जब से किसी पे फरेफ्ता हुए तो शैफ्ता बन गए। भाई, तखल्लुस बदलने की बजाय तस्वीर बदल लिया करो, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। कल्लन की माँ, देख रही हो अपने कजिन को?
ये भी मेरी तरह इश्क का मरीज हो गया है। तू क्या इश्क करेगा? आए दिन तो तस्वीर बदलता रहता है। एक लौंडिया क्या देख ली है, ना खुद सोते हो ना दूसरों को सोने देते हो। जिस गमज़दा को नींद ना आए वो क्या करे? वो नींद की गोलियां खाए और दूसरों को ना जगाए। यही है तेरी दोस्ती? तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता? कम से कम रात के वक्त तो कोई मदद नहीं कर सकता, सुबह देखा जाएगा। काबा ना सही, बुतखाना सही, उसे ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। तकिए के नीचे दूध की बोतल रखी है, जा पालने में जाके सो जाओ। चलो। क्या मिल गई? और कब करे? अरे कहाँ? अरे देख वही गाड़ी, मैं भी बात करके आता हूँ। आधा बजे आप आ जान। माफ कीजिएगा अम्मा जान एंड फैमिली, दरअसल वो गाड़ी ने धोखा दिया। क्यों? क्या हुआ? यार बाहर से पैकिंग बहुत अच्छी थी, मगर अंदर से मटेरियल कुछ नहीं निकला। चल चले। ये यकीनन वही है, इस बार मेरी बिनाई धोखा नहीं दे सकती। आधा बर्फ कर सकता हूँ आपकी खिदमतों में। क्या है? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। पहले नहीं पहचाना था, अब पहचान लिया है। शुक्रिया। सुबह से आपकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ। भैया तेनू में मारा मारा फिरावा। बहन जी ये देहाती प्रोग्राम बंद कीजिए। क्या हो गया? ये बदमाश हमें छेड़ता है। क्यों बे? शरीफ औरतों को छेड़ता है उचक्के? अब भाग रहा है बदमाश कहीं के? यही से यही नुकसान पूरा करो। अब सीने के बाद ना तोड़ो, उसूल तुम्हारा है। आगे से बदमाश करता है। देखो जबान संभाल के बात करो, सुरफा में हाथापाई को मायूस समझा जाता है। हमारी शराफत को यही ढेर कर दूंगा। जल्दी क्या हुआ था? ठहरो तो गई। ये तो ठहरता ही नहीं। हट जाओ। हो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। बन जाने दो। अरे अरे भाइयों मुझे मारो, बचाओ। आए आए आए, इश्क करे कोई और जूतियां खाए कोई। आए और खुदा के बंदे एक गिलास पानी तो दे दे। आए 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 आए। वो काले बुरखे वाली का हाथ बहुत भारी था। आए आए आए, मुझे तो वो कोई बाल बच्चेदार लगती थी। आओ आओ आओ, पानी लाओ। चल उठ, पानी पी। आए, मेरे मरने के बाद मेरी सारी किताबें किसी लाइब्रेरी में पहुंचा। अच्छा। मेरे सारे कपड़े किसी यतीम खाने में पहुंचा देना। ठीक है। मेरे सूटकेस में कुछ हसीनों के फोटो पड़े हैं, पीछे पते लिखे, वो फोटो उनके वालिदैन को पहुंचा देना। पहुंचा दे। आए। तू इतना शर्म वाला होता तो अब तक मर चुका होता। वैसे तो बड़ी ढींगे मारता था। तुम क्या समझते हो मैंने इरादा तर्क कर दिया है? जब तक तुम्हारी महबूबा नहीं मिलेगी मेरी मुहिम जारी रहेगी। अरे मुर्गी, हाय वाय बंद कर और बात सुन। ये देख, नवाब शौकत के यहाँ से दावतनामा आया है। उनकी लड़की की सालगिरह है। हाँ, मुझे केक काटने के लिए बुलाया होगा। बुलाया तो नहीं है, वैसे तू भी साथ चलना। वैसे हम क्यों जाए? इसलिए कि बड़े आदमियों के साथ एक आध चमचा तो होता ही है। जी तभी कवगीर साहब को पहले से बुलाया है। आए कल्लन की माँ, आए कल्लन की माँ। आए, गिलास पकड़ ले भाई। आए।
तस्लीम, तशरीफ रखिए। आए नहीं अब तक? साहबजादे, ये शायर लोग भी अजीब होते हैं, बस अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। क़िबला, यही धुन तो इनसे शेर कहलवाती। जी जी, बजाए। आदाब शौकत साहब। आदाब। वाह जनाब वाह, वक्त के बहुत पाबंद हैं आप। मादरत चाहता हूँ। इनसे मिलिए, ये है नवाब वकार, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, हमारे अजीजों में से हैं। और ये हैं हमारे मुल्क के जवां साल शायर जनाब आरज़ू। ओहो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे अच्छा, हमसे मिलके किसी से आपको खुशी नहीं हुई? ओहो, माफ कीजिएगा, आपको किसी ने तारुफ नहीं कराया। मेरा तारुफ सिर्फ इतना है कि मेरा तखल्लुस इतना है। माशाअल्लाह, तो आप भी शायर हैं। हुजूर, मैं तो सिर्फ भी हूँ, शायर तो ये है। आइए तशरीफ लाइए आरज़ू। मेरे ख्याल से खाने का इंतजाम तो खासा होगा। हाँ, चावल चुने जा रहे हैं। निगार, ये तुम्हारे गैरतमंद भाई कहाँ से आल टपके? गाड़ी धकेलने का मैं ताना लेने आए होंगे। तशरीफ रखिए। आई, क्या बदचौकी है। हजरात, अब मैं फितना साहब से दरखास्त करूंगा कि वो कोई फितना बपा फरमाए। जनाब फितना। हजरात, एक बहन ने भाई की गैरत को ललकारा। भाई ने बहन की मदद की, लेकिन बहन भाई को छोड़ के चली गई। इस वाकये को अपने रंग में पेश करता हूं। इरशाद अर्ज किया है, बैटरी डाउन हुई, कार रुकी, बात हुई। बैटरी डाउन हुई, कार रुकी, बात हुई, एक हसीना से सरे राह मुलाकात हुई। कार बिगड़ी तो हसीना की ये आवाज आई। कार बिगड़ी तो हसीना की ये आवाज आई, एक जरा हाथ बटा जा मेरे प्यारे भाई। वो न हसरत हमें समझी, न शिफाई समझी, वो परी हजरत फितना हमें भाई समझी। हाय, जिस बात का धड़का था वही बात हुई। हाय, जिस बात का धड़का था वही बात हुई, एक हसीना से सरे राह। हम थे बेकार मगर कार चला दी हमने। हम थे बेकार मगर कार चला दी हमने। एक खुद साख्ता आपा की दुआ ली हमने। आपा? काम निकला तो वो रास्ते में हमें छोड़ गई। ये सुखन हमसे वो कहती हुई मुंह मोड़ गई। क्या बदजौकी है जी, हम पे फिर धूल की। ऐ दोस्तों, बरसात हुई, एक हसीना से सरे राह मुलाकात हुई। ये वाह 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 फितना साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। माफ कीजिए नवाब साहब, रुस्तम पहलवान था, शायर नहीं था। वैसे बड़े होकर आप इंशाल्लाह अच्छे शायर बन जाएंगे। क्या बदजौकी है? यानी आप अभी तक खाकसार को नाबालिग समझते? हजरात, अब मैं अपने मुल्क के माए नाज शायर जनाब आरजू से दरखास्त करता हूं कि वो अपने कलाम से आप साहिबान को महजूज फरमाएं। जनाब आरजू। आरजू, आरजू। बिस्मिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, एक नई नज़्म पेश करता हूँ। ये नज़्म मेरी जिंदगी के एक बेहद हसीन लम्हे की यादगार है। समाअत फरमाइए। तुझे कैसे भुलाए हम, आजा के दे रहे हैं अभी तक
सदाएं हम, है जाने आरज़ू। मंज़र वो क्या अजब था मेरे अजनबी सनम, जब एक हसीन मोड़ पे टकरा गए थे हम। बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली, फिर उसके बाद कुछ भी ना अपनी खबर मिली। देते हैं तीर खा के भी तुझको दुआएं हम, है जाने आरज़ू। याद आ रहा है वो तेरा झुकना किताब पर, जैसे पड़ी हूँ चांद की किरणें गुलाब पर। झुकते हुए वो तेरी लचकती कमर का बल, शायर जो देख पाए तो कहने लगे गजल, तुझ पर गजल कहीं तो बड़ी दाद पाऊं हम, है जाने आरज़ू। देखा तेरी तरफ तो नजर को जुबान मिली, हमको खामोशियों में भी एक दास्तां मिली। पहले वो प्यूरियां तेरा माथे पे डालना, फिर मुस्कुरा के वो तेरा आंचल संभालना। तस्वीर दिल से वो तेरी कैसे मिटाएं हम, है जाने आरज़ू। ढूंढा है तुझको हमने भरी कायनात में, चमका न कोई चांद जवानी की रात में। जब भी धुआं उठा है दिले दाग दाग से, पूछा है हमने तेरा पता हर चराग से। तू मिल सके तो फिर से नसीब आज़माएं हम, आ जाके दे रहे हैं अभी तक सदाएं हम, है जाने आरज़ू। नजमा, आरज़ू साहब तो किसी लड़की पे बुरी तरह से मर मिटे हैं। अगर वो लड़की उन्हें मिल गई तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? फिक्र सुखन की बजाय फिक्र मुआश। अगर वो ऐसी लड़की हो जो इन्हें फिक्र मुआश से निजात दिला दे तो एक गरीब शायर को ऐसी लड़की कहाँ से मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती? जरूर मिल सकती है। कहीं तुम तो नहीं हो वो लड़की? मैं नहीं तो भला मैं क्यों होने लगी? नहीं धोगी। नहीं तो भला मैं क्यों होने लगी? निगार होगी। हाँ। बाबा मुझे तो बख्शो,
तुम दोनों ही फैसला कर लो। क्या बदजौकी है? आरजू साहब, मुझे आपके कलाम ने बेहद मुतासिर किया। शुक्रिया नवाब साहब। आपका दौलत खाना? जी, पार्टीशन से पहले तो लखनऊ में था। लखनऊ? कौन से मोहल्ले में? कैसर बाग। कैसर बाग? आपके वालिद का इसमें गिरामी? नासिर हुसैन। डॉक्टर नासिर हुसैन? जी हाँ। सुभान अल्लाह, उनसे तो मेरे वालिद साहब मरहूम के बहुत गहरे मरासिम थे। यहाँ आपका क्या शगल है? फिलहाल तो रेडियो में मुलाजिम हूँ। वैसे लाहौर से टेलीविजन का ऑफर भी आया है। आप बंद करके मंजूर कर लीजिए, और जब कभी लाहौर तशरीफ लाएं, गरीब खाने को जरूर इज्जत बख्शें। इंशाल्लाह। ये मेरा कार्ड। और मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? आप फिर मेरे साथ ही चलें। जी नहीं, बुद्धू मियाँ तो हजरत गांधी के साथ हैं, गो मुश्त खाक हैं, मगर आंधी के साथ हैं। आप तो वाकई शायर हैं। मैं तो सिर्फ वाकई हूँ, शायर तो ये हैं जिन्हें लाहौर टेलीविजन वालों का ऑफर भी आया है। जी। ये है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। शुक्रिया। इजाजत है? जी हाँ। अरे ये प्यारे, अपना अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, तुम अपनी गजलें यहाँ सुना लेना, हम भी सड़क पे मजमा लगा के अपना कलाम सुना लिया करेंगे। और क्या होता है? अच्छा, चोट फजूल बातें। मकान देखा? हाँ, यहाँ एक करीब में बिल्डिंग है, वहाँ कुछ 3 फ्लैट खाली है। जिस वक्त हम आ जाएंगे तो नाजनीन थिरकती भी आएगी और हमारे लिए दरवाजे खोल देगी। कौन नाजनीन? ये मालिक मकानी की नौकरानी का नाम है। यानी दोस्त, हम लाहौरी हो गए। आरजू साहब, आप तो लाहौरी हो गए, मगर जाने आरजू आपकी रैंची छोड़ आए। क्यों याद दिला देता है जालिम? चल मकान देखे। हाय मकान। अरे भाई चौकीदार। बरखुरदार, इधर नहीं, बैक साइड पे। इधर का किराया बहुत ज्यादा है, आ जाओ। घंटा भर से तबला बजा रहे हैं, कोई घुंघरू ही बांध के नहीं निकलता। ए अल्लाह, तुम्हारी शादी कराए, कौन हो तुम? पता भाई। ए अल्लाह, झूठ ना बुलाए, तुम नाजनीन हो ना? और जवाब दो। हाँ हूँ, मगर रोक क्यों डालते हो? तुम क्या इलाके के थानेदार हो? इलाके के थानेदार तो नहीं है, मगर ये कि तुम लोगों के होने वाले किराएदार हैं। किराएदार हो तो किराया लो। किराए की बड़ी जल्दी किराया लाओ। अरे चलो पहले मकान दिखाओ। आ मेरे साथ। हिम्मत करे, सोच ले। 2 हैं, डरने क्या बात? जगह तो मुनासिब है। जगह वाले भी माशाल्लाह मुनासिब ही हैं। ए अल्लाह, तुम्हारी शादी कराए, यहाँ सिर्फ शादीशुदा ही लोग रह सकते हैं। ये शादीशुदा? शादी वादी तो मेरी अलबत्ता ये मेरे साले साहब हैं और मैं शुदा हूँ। मगर ये शादी की पाबंदी क्यों? ये तो बेगम साहिब है, जाने क्यों? बेगम साहिबा शादीशुदा है? लो, उन बेचारी को तो बेवा हुए 15 बरस हो गए। अल्लाह उनकी शादी कराए। वैसे तुम्हें बेवा हुए कितने बरस हो गए? मेरी तभी खैर से मंगनी भी नहीं हुई। फिक्र न करो, खैर से हम दोनों आ गए हैं, अब हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जोरू कैसी है? क्या मेरी जोरू? हाँ, मेरी जोरू। वो मेरा साला सामने खड़ा है, उससे अंदाजा लगा लो। जैसा साला वैसी साले की बहन। तुम्हारा साला तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? अच्छा, अब बताओ क्या किराया? 150 रुपए। नहीं दे सकेंगे, इससे अच्छे मकान के 50 रुपए देते रहे। 100 तो दे सकते हो? दे ही नहीं सकते हैं। 100 तो दे सकते हो? दे ही नहीं सकते। 90 तो दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। 80 तो दे सकते हो? मंजूर है। एक बार फिर कहो भाई। भाई मंजूर है। कहते हैं कबूल किया मैंने। ए अल्लाह, तुम्हारे साले की शादी कराए। अगर आपके इरादे नेक रहे तो ये काम भी जल्द हो जाएगा। क्या बदजौकी है। वैसे किराया 150 रुपए, ये 70 इस बदजौकी ने बचाए। चलो होटल से सामान ले आए और जरूरियात की चीजें भी खरीद लाए। चलो।
कराए, ये सिंगार तुम पर खूब खिला है। खुश आमदी। एलो, जहाँ सच का खुश आमदी कहवाए। दीदी ये मुआ पाउडर थोड़ा सा मुझे। तुम भी सिंगार करोगी? इस ख्वारपन में सिंगार न किया बीबी तो क्या बुढ़ापे में करूंगी? यही तो हाल सिंगार के दिन है। जो चाहे ले लो। शायद तुम्हें कोई पसंद कर ले। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। अंधी हो गई है नाज़नी, मुझे माफ कर दो दीदी। अभी नया शीशा लगवाए लाती हूँ। इस साथ ही तो दुकान। अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। अरे तो ताला नहीं खुलता तो तोड़ दे। मैंने शेर कहने सीखे, ताले तोड़ने नहीं सीखे। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। ये क्या हो रहा है? ताला खोला जा रहा है जी। अरे तुमसे नहीं खुला ये ताला। लो मैं खोलती हूँ। आप खोल लें। तुम्हारी जोरों कब आएगी? और जब अल्लाह भेजेगा आ जाएगी। तुम बुलवाओगे तो अल्लाह भेजेगा या खुद ही भेज देगा? संभाल भाई ने। अरे ये क्या? तस्वीर देख रहा था। अच्छी। क्या? मगर तुमसे अच्छी। अल्लाह ऐसी बातें ना करो। नाहिद दीदी को पता चल जाएगा तो हमारी जूते को खोपड़ी गंजी कर देंगे। ये अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। तो अल्लाह तुम्हारी भी शादी करा ही देना आदमी। आज तुमने सारी मुश्किलें हल कर दी। मोहब्बत एक फकत इतने से अफसाने को कहते हैं। किसी की एक अदा पर दिल के आ जाने को कहते हैं। भाईजान लाइए हमारी नोटबुक। भाई जब तक हम पूरी नहीं पढ़ लेंगे हरगिज़ वापस नहीं करेंगे। लिल्लाह तंग न कीजिए, दीजिए ना। जी नहीं। दीजिए हमारी किताब। जी नहीं। हम रो भी देंगे। हम हंसा भी लेंगे। हमें तो आज पता चला कि हम शीरा लिया तुकबंदी फरमाते हैं। जाइए हम नहीं बोलते। रूठ गई। ये लो अपनी नोटबुक। वैसे नजमा तुम एक अच्छी शायरा बन सकती हो। शुक्रिया। अलबत्ता तुम्हें किसी लायक उस्ताद की रहनुमाई की जरूरत है। नवाब बकार साहब तशरीफ रखते हैं? जी हाँ। मुझसे कहिए आरजू आए। जी बहुत अच्छा। तशरीफ रखिए। हुजूर आरजू साहब तशरीफ लाए हैं। आरजू? अच्छा अच्छा। हाँ बड़ी भी उनसे कहो हम भी आते हैं। बहुत अच्छा हुजूर। लो भाई घर बैठे उस्ताद का इंतजाम हो गया। आदाब तशरीफ रखिए आजू साहब। तकल्लुफ करता है। क्या बज़ौक़ी यानी खाकसार की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं? नहीं नहीं आप भी तशरीफ रखिए। कहते हैं तो बैठे जाते। क्या पियेंगे आजू साहब? हराम से छोड़ के जो जी चाय पिला दे। चाय चलेगी? बल्कि दौड़ेगी। बड़े मियाँ। जी सरकार। भाई चाय ले आना। 2-4 टिकियां मक्खन की भी लेते आना बरखुरदार। बहुत अच्छा सरकार। मैदे में जरा खुश्की हो गई है। हाँ तो आजू साहब आपका तशरीफ लाए। 4-5 दिन हो गए और हमारे यहाँ आज आ रहे हैं। टेलीविजन की मुलाजमत के लिए इंटरव्यू दिया था। सोचा कि अपॉइंटमेंट हो गया आपका? जी हाँ आज शाम मेरा प्रोग्राम भी। बहुत खूब। आजू साहब मेरी छोटी हमशीरा को भी शेयर करने का बहुत शौक है। अगर आप उसके शेरों पर इस्लाह दे दिया करें तो है नवाजिश होगी। जी बहुत बेहतर। अगर मज़ाहिया कहती हो तो इस्लाह के लिए बंदा हाजिर है। जी आपसे इस्लाह मैं ले लिया करूंगा। क्या हूँ क्या? अरे भाई वो हमसे इस्लाह लेना चाहते हैं, आप है क्या हूँ किए जा रहे? आइए आजू साहब मैं आपका नजमा से तारुफ करा दूं। चलिए आप तशरीफ रखिए। अच्छा क्या बदजौकी है? आइए। बड़े मियाँ शतरंज खेलना जानते हो बरखुरदार? मियाँ ये नवाबों का खेल है, हम गरीब क्या जाने। नवाबों का जमाना गया बड़े मियाँ, जब हम उनकी शतरंज के मोरे हुआ करते थे। आजकल वो हमारी शतरंज के मोरे होते हैं। अच्छा मियाँ। हाँ बना जरा ज्यादा दूध की।
मेरी छोटी बहन नजमा है और नजमा ये है जनाब आरजू साहब। आदाब। आदाब। मैंने तुम्हारे कलाम पर इस्लाह देने के लिए राजी कर लिया है। मैं तो अभी खुद इस्लाह के काबिल हूँ नवाब साहब। खैर ये तो आपकी कसर नफसी है। आप नजमा का कलाम सुनिए, मैं फितना साहब को देखता हूँ। मेरी बड़ी भी कहाँ चली गई? खैर मैं भेज देता हूँ। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। ये तो मालूम हो गया कि आपका नाम नजमा है, मगर तखल्लुस का पता नहीं चला। ख्याल था कि आराम तखल्लुस रखूंगी, लेकिन हालात का तकाजा था कि अफसोस तखल्लुस रख लूं। अफसोस? आपको किस बात का अफसोस है? और आपको किस बात की आरज़ू है? माशाअल्लाह, आप तो नसर में भी शायरी फरमाती हैं। कोई शेर सुनाइए। कोई भी शेर? जी हाँ, ताकि आपके ज़ौक़ का पता चल सके। आप चाय पीजिएगा मियाँ? नहीं बड़ी भी, सिर्फ सादा पानी पिला दीजिए। बहुत अच्छा मियाँ। क्यों नजमा बेगम, कोई शेर याद आया? जी जी अर्ज करती हूँ। टकरा गई नजरें जिस सरे राह किसी से, नजराना ए दिल पेश किया हमने खुशी से। जी ये शेर तो... जी हाँ, आप ही का है। मैंने अपनी एक सहेली से सुना था। उसे आपका सारा कलाम याद है। लीजिए मियाँ पानी। बड़ी भी चाय भी ले आओ। अभी लाती हूँ बिटिया। आरज़ू साहब, मेरी सहेली आपकी शायरी की प्रस्तिश करती है और क्या? और आपकी भी। जी? अरे आप घबरा क्यों गई? मैं बिल्कुल नहीं घबराया, वो तो ये गिलास घबरा गया था। मैं आपकी सहेली का नाम पूछ सकता हूँ? नाम? जी जी, उसका नाम नाहीद है। नाहीद? जी, हमें तो उसे तो ये भी मालूम है कि आज शाम को टेलीविजन पर आपका प्रोग्राम थी। ताज्जुब है, 2 ही दिन पहले तो मेरा वहाँ अपॉइंटमेंट हुआ है। उन्हें कैसे पता चल गया? जी वो उसने सुबह पाकिस्तान टाइम्स से पढ़ा था। हम अपने मुल्क के एक नौजवान नामवर शायर को आपसे रूशनास कराते हुए फख्र महसूस करते हैं। जनाब आरजू लखनवी। आरजू लखनवी। तुम्हें सितारों ने देखते यार देखा है, तुम्हें सितारों ने देखते यार देखा है। शरीर चांद ने भी बार बार देखा है, तुम्हें सितारों ने। कभी जो उठी होगे संवारने के लिए, कभी जो उठी होगे संवारने के लिए, निगाहे शम्मा ने परवाना वार देखा है, निगाहे शम्मा ने परवाना वार देखा है, तुम्हें सितारों ने। पहली चांदनी में रात को खुली छत पर, पहली चांदनी में रात को खुली छत पर, अदा से सोते हुए बार बार देखा है, अदा से सोते हुए बार बार देखा है, तुम्हें सितारों ने।
मगर मेरी निगाह शौक को शिकायत है, मगर मेरी निगाह शौक को शिकायत है कि इसने तुमको फकत एक बार देखा है, कि इसने तुमको फकत एक बार देखा है। तुम्हें सितारों ने बेख्तियार देखा है, तुम्हें सितारों ने। हजरत आरजू की इस नज़्म के बाद अब आप हमारे दूसरे प्रोग्राम का इंतजार फरमाइए। ए बीबी, ये मुआ तो हजरत हो गया। कौन? यही जो अभी भी गा रहा था। तू इसे जानती है? ए बीबी, मैं इसे क्यों जानने लगी? लेकिन ये मुझे जानता है। ये तो अपने नए किराएदार का साला है। यही रहता है उन सामने वाले कमरों में। सामने वाले कमरों में? बहुत अच्छा है, बेहद शर्मीला, खूबसूरत भी है। तेरी इससे शादी करा दे। ए बीबी, क्यों दिल लगी करती हो? अरे नाज़रीन सुन तो। ना बीबी ना, तुम फिर दिल लगी करोगी। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। आमीन। वो हमारे यहाँ आबाद हैं और हमें खबर तक नहीं। कल्लन की माँ, अब तो अंडे भी गंदे आने लगे। अब तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो गए। नजर भी नहीं आता तुमको। क्या बदशौकी है, मारूं अंडा फूटे आंख। यह क्या देख रहे? अंडे की करामात। नाज़नीन, इस वक्त तुम किसी ब्यूटी क्रीम का इश्तहार मालूम हो रही हो। आज से अंडे की जर्दी की मालिश अपने रुखसारों पे किया करो। कल्लन की माँ भी जवानी में अंडे की जर्दी की मालिश करती थी। मालिश तो करती थी, मगर कल्लन की माँ आएगी कब? जब कल्लन आएगा। और कल्लन कब आएगा? जब कल्लन की माँ आएगी। मगर ये दोनों आएंगे कब? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। ए अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? ओहो, हुई थी, मगर उस वक्त होश नहीं था। अब अगर एक शादी बकायमी होश आवाज भी हो जाए तो क्या रह जाए? बड़े बेशर्म हो। शादी में बेशर्मी क्या बात? बेवकूफी है बिल्कुल। ए हजरत, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। नाहिद बीबी को भी तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। अच्छा, देखो हमारी तरफ से नाहिद बीबी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर देना, और अगर मुनासिब समझो तो सलाम भी अर्ज कर देना। हाय, मैं कैसे कहूँगी उनसे तुम्हारी बात? जिस तरह उनकी बात तुमने मुझसे कही। तुम तो बात में से बात निकाल लेते हो हजरत। ए अल्लाह तुम्हारी शादी कराए। नाज़नीन, कभी तुमने नाहिद बीवी के लिए भी ये दुआ की? रोज ही तो करती हूँ। ए अल्लाह उनकी शादी कराए। बस तो फिर नाहिद बीवी की और हमारी शादी की दुआ एक साथ ही कबूल होगी। क्या कर रही हो? उस अल्लाह, तुम कहाँ जा रही? ठहरती सही। हेलो, कोई बात बनी? कुछ नहीं, बस पर्दे हिल रहे हैं।
भाई ये तुम्हारा अपना घरेलू मामला है, मेरा मामला होता तो मैं अब तक इन पर्दों की कुछ शर्टें बनवा चुका होता। आओ चलो, आ भी जाओ। नाहिद की बच्ची मुझसे कह रही थी कि मेरी अम्मी से कहो वो जल्दी से मेरी शादी करा दे। चूरी और झूठी मक्कार, मैंने तुझसे कब कहा था? अभी अभी तो कहा था तूने। अच्छा ठहर तो सही है। हम इतने बुरे तो नहीं कि आप हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। मेरे रास्ता छोड़ दीजिए अमजद भाई। और हम चाहते हैं कि हम दोनों के रास्ता एक हो जाए। क्या ख्याल है? छोड़िए मेरा हाथ, नहीं तो मैं खाला जान से कह दूंगी। ये क्या बदतमीजी है अमजद भाई? आप आवारा लोगों में उठने बैठने से खुद भी आवारा होते जा रहे हैं। आओ नजमा। जब हमारे बारे में अपनों की इतनी पाकीज़ा राय है तो फिर गैरों से क्या शिकवा? आदाब करता हूँ फूफी जान। अमजद जीते रहो, बैठ जाओ। शुक्रिया। बहुत दिनों में आए हो बेटे। जमीनों की देखभाल के लिए गया हुआ था, आज ही आया हूँ। फूफी जान जी, ये नजमा तो अब माशाल्लाह, मेरा मतलब है कि शादी के काबिल हो गई है। आप वकार भाई से नजमा के लिए मेरी बात कीजिए ना। मैं आपके मरहूम भाई की निशानी हूँ। और नजमा भी मेरी मरहूम बहन की निशानी है। मुझे तो तेरे चाल चलन से डर लगता है, वरना तुझसे बढ़कर मुझे कौन है? आपके सरे अजीज की कसम फूफी जान, मैंने तमाम बातों से तौबा कर ली है और इबादत को जाने आरजू बना लिया है। क्या मजाल के 5 वक्त की नमाजों में से एक भी कज़ा हो जाए फूफी जान? तू सच कहता है? अब्बा मरहूम और अम्मी मरहूमा की जान की कसम। तब तो मैं जरूर वकार से बात करूंगी, बल्कि उसे मजबूर करूंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फूफी जान। अच्छा अब इजाजत दीजिए, नमाज का वक्त हो रहा है। खुदा तुझे तौफीक दे। आमीन। जी हाँ मलिक साहब, मैं जानता हूँ अब्बाजान मरहूम ने आपसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया था। जी हाँ, मगर आज की तारीख तक वो रकम 1,60,563 रुपए 26 पैसे तक पहुँच गई है मेरे हुजूर। और सरकार मुझ नाचीज बदतमीज का भी हिसाब मुलाजा फरमाए। सिर्फ 2,61,650 रुपए 27 पैसे। जी हाँ शेख साहब। बस यहाँ दस्तखत कर दी थी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए मौलाना साहब। ये हजरात जी कुछ पुराने मिलने वालों में से थे। आपके वालिद मरहूम का लिया हुआ कर्ज मांगने आए होंगे। जी हाँ, आपको तो सब कुछ मालूम ही है। मैं हाजिर हो सकता हूँ? आइए आइए। मौलाना ये हैं आरजू लखनवी और आप हैं मौलाना बुखारी, हमारे खानदान के पुराने करम फरमा। आदाब। आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। मैं मुखिल तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, वैसे नजमा आपका इंतजार कर रही है। जी बेहतर। मौलाना आदू साहब के वालिद डॉक्टर नासिर हुसैन से अब्बाजान मरहूम के बड़े गहरे मरासिम थे। तब तो ये अपने ही हुए। जी हाँ, तभी तो नजमा के शेरों पर इस्लाह देने की जिम्मेदारी इन पे सौंप दी। खूब खूब। तशरीफ रखिए। इस दिल में बसा है जब से कोई, जज्बात में पैदा नूर हुआ, छाई है तजल्ली चारों तरफ, ये दिल न हुआ एक दूर हुआ। ये नज्म गालिबन आपने मेरी टेलीविजन वाली नज्म के जवाब में कही है। मैंने नहीं, मेरी सहेली ने कही है। मगर नवाब साहब ने तो मुझे आपके अशार पे इस्लाह देने की जिम्मेदारी सौंपी है। आप खुद भी कुछ कहिए। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती। कोशिश कीजिए। जब तक आपकी तरफ से हौसला अफजाई न हो, मेरी कोशिश किस काम की? सुभान अल्लाह, क्या कहने। जी, आपकी सहेली ने बड़ी प्यारी नज्म कही है। नज्म पढ़ के उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई।
जरा मुश्किल है। पर्दा करती हैं? आप भी तो पर्दा करती हैं। पर्दे में भी मुलाकात हो सकती है। हाँ, हो तो सकती है, ना होने जैसी। कोई मजाक नहीं। क्या बदजौकी है? जी, क्या बदजौकी है? फरमाइश उधर की है, जवाब इधर से आ रहा है। प्यारे, वो जो अपनी टेलीविजन वाली नज़म थी ना, ये उन्होंने उसी के जवाब में कही है। गोया आप सामने वाली खिड़की बंद और अब आप नवाब वकार के यहाँ तबाह आजमाई फरमाने लगे हैं। अबे, ये नवाब साहब की बहन की नज़म नहीं है, इन सामने वाली गैरत नाहीद का मोहब्बतनामा है। अच्छा, तो अब इस किराए के मकान से भी निकलवाओगे? ठीक है, वजन जरा ढीला है और एक तरफ से झोल भी खा रही है। इस्लाह के लिए दिए। तो फिर बाहर एक बोर्ड लगा दो, यहाँ नई गजलें लिखी जाती हैं और पुरानी नज्मों की मरम्मत होती है। बोर्ड भी लगवा देंगे, पहले सुनो तो क्या फरमाती। इस दिल में बसा है जब से कोई, जज्बात में पैदा नूर हुआ। हुजूर, आपकी आवाज में बड़ी गड़गड़ाहट है, मेरे ख्याल से सेल बदलवाई लीजिए। कर्म बचाइए, एक दूजे दा हाथ बचाइए। कर्म बचाइए।